डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, मतलब ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपसे बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करो। कहने का मीन्स है कि आपकी जो 1.2 एक्सरसाइज है वो पूरी बोल सकते हैं हम कि 100% क्वेश्चन नहीं तो 95% क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज के 1.2 के आपके किस पे आधारित हैं, तो अभाज्य गुणनखंड पर ही हैं। अभाज्य गुणनखंड हम आपको पहले ही बता चुके हैं कौन से वाले हैं, जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स हों, मतलब उनके केवल और केवल कितने खंड किए जा सकें, केवल और केवल 2। एक तो वह खुद हों, मतलब वो अपने आप को खुद मार सकते हैं, या फिर उन्हें केवल एक मार सकता है। कहने का मीन्स है उनके कितने फैक्टर्स होने चाहिए, तो अभाज्य के 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 और दूसरा वो स्वयं। ठीक है, तो ये बात हुई क्लियर। अभाज्य हमारे ऐसे नंबर होते हैं, मतलब अभाज्य प्राइम नंबर। ठीक है, बात क्लियर हुई। ठीक भाई, अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, अपने क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमसे क्या बोला गया है कि 15, 12 और 21 इन सभी के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, वो भी कौन से वाले, अभाज्य वाले। अभाज्य वाले थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा जब आप खुद से पढ़ेंगे, मतलब आप खुद से क्वेश्चन, मेरे लिखे हुए क्वेश्चन को आप मुझसे पहले सॉल्व कर देंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो ध्यान रखना, तो क्या करना है हमें, इसका 15, 12 और 21 इन सभी को हमें तोड़ देना है। तोड़ना ऐसे नहीं 6 नहीं तोड़ा लेके बैठ गए, ठीक है। तोड़ना हमें किस टाइप से है, तो तोड़ना है हमें इनके मैथ वाले रूल के अकॉर्डिंग। तो मैथ पे हम चलते हैं, 15 को अलग कर लो, 12 को अलग कर लो और 21 को भी अलग कर लो। थोड़ा दूर दूर लिख दें, 12 हो गया। ठीक है, तो 15 का भाई कर दो कितने से, 3 और 3 5 जा 15, 5 से 5 बन जा 5, ऐसे करके 12, तो 2 से 2 6 जा, 2 से 2 3 जा, फिर 3 से 3 बन जा, 21 का 3 से 3 7 जा, 7 से 7 बन जा। हमें सभी का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, एचसीएफ की, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे करके देखो भाई निकलेगा, तो 15, 12 और 21 यही 3 नंबर है हमारे पास। ठीक भाई, निकालना है हमें क्या, हम यहाँ पर एचसीएफ हटा दे रहे हैं। ठीक है, हमें 15, 12 और 21 इन सभी के पहले लिख लेने हैं फैक्टर्स। तो 3 × 5, 12 के क्या रहेंगे भाई, तो 2 × 2 × 3, 2 2 दा 4, 3 दा 12, 21 के तो 3 × 7। तो आपको भाई क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम, क्या, एलसीएम दोनों की भाई फुल फॉर्म क्या होती है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसकी एलसीएम की लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ ध्यान रखना, ये होता है हमारा महत्तम समावर्ती और ये होता है लघुत्तम समावर्ती। तो हिंदी में इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा टफ रहता है, मतलब वैसे शॉर्ट में इसको लाशा मासा बोलते हैं, वो अलग बात है, बट आपको हर चीज़ फुल पता होनी चाहिए, पूरी तरह से पता होनी चाहिए। बात क्लियर, तभी बात जमती है, तभी एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं। तो इतनी बात ध्यान रखना। तो इंग्लिश में याद रखो एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ भाई क्या रहेगा हमारा, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट मतलब इनमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या मिल रही है, मतलब जो हमें अधिक कॉमन मिले इन तीनों में। तो ध्यान रखना भाई, 3, ये देखो ये हमारा क्या हुआ 3, और ये हमारा 3, और ये इसके बाद ये रहा जाके 3। तो ए देखो तीनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, ज़्यादा टाइम 3 मिल रहा है। इसके अलावा ऐसा कोई है जो हमारा 15 में भी हो, 12 में भी हो, 21 में भी हो, ऐसा कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा। इसके बाद
एलसीएम देखो भाई हम कैसे करके निकालते हैं। तो एलसीएम में जो सबसे ज़्यादा कॉमन मिल रहा है उसको तो लिखना ही लिखना है। उसको कितने टाइम लिखना है? 1 टाइम लिखना है। उसको कितने टाइम? 1 टाइम, क्योंकि ये भाई लोएस्ट वाला है। तो जो हमें तीनों में कॉमन मिल रहा है उसको तो हम एक बार लिखेंगे, बाकी जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं उनको सभी को मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। बात क्लियर हुई? ठीक, देखते हैं फिर से हम आपको समझा देते हैं क्या एचसीएफ। तो एचसीएफ में ये रहेगा कि हमें जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन सभी का कॉमन फैक्टर बताना है कि तीनों में जो चीज़ कॉमन आ रही है, मतलब 3 हो 4 हो 10 हो, संख्याएं जितनी भी हो, आपके पास जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्याओं में कोई एक चीज़ कॉमन आएगी, तो वो आपको कॉमन चीज़ बतानी है। तो वो आपकी हो जाएगी कौन सी? एचसीएफ मतलब मासा। इसके बाद बात की जाए जो एलसीएम होगा, तो इसमें कॉमन वाली चीज़ तो लिखेंगे, कॉमन वाली चीज़ तो लिखनी ही लिखनी है, लेकिन उसके अलावा आपको क्या लिखना है? जो चीज़ें बच गई हैं उन सबको भी मल्टीप्लाई करके लिख देना है। जब आप ऐसा कर देंगे तो आपको वहाँ से क्या प्राप्त होगा? एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो बात भाई किसकी हो रही? एलसीएम की। मल्टीप्लाई कर डालो सभी के। तो 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 और 28 5 ज़ा 140, 143 ज़ा 420, 420। तो ऐसे करके ही हम करेंगे किसका? आपकी बार आएगा किसका आएगा? तो सेकंड वाले क्वेश्चन का। 17 को अलग कर लो, 23 को अलग कर लो और उसके बाद किसको अलग कर लो? तो उसके बाद अलग कर लो 29 को। तो आपको देखो दिख रहा होगा एक चीज़, क्या? 17 हमारा केवल 17 के ही टेबल में आता है, 23 के ही टेबल में आता है, 29 ओनली ऑन 29 के ही टेबल में आता है। तो हमें क्या निकालना है? सभी के फैक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। हम क्या करेंगे? चलो भाई आपकी इच्छा के लिए लिख ले रहे। 17, 23, 29। 17 को 17 इंटू 1, 23 को 23 इंटू 1, 29 को 1, मतलब 29 इंटू 1। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी किसी में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, किसी में कुछ भी नहीं मिलता है, तो इस कंडीशन में जो आपका एचसीएफ रहता है, इस कंडीशन में जो आपका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपका रहता है वो क्या रहेगा? आपको भाई कुछ भी कॉमन मिल ही नहीं रहा, तो इकलौता 1 मतलब ONE 1 वाला 1 हमेशा अपने आप को सभी के साथ साझा करता है, सभी के साथ शेयरिंग वो करेगा। जब वो भाई सभी के साथ पहुंच रहा है, उपस्थित हो रहा है, सभी की पार्टियां अटेंड कर रहा है, तो मतलब भैया कौन कॉमन हो गया? तो कॉमन हो गया हमारा 1। तो एचसीएफ क्या आएगा? तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 1। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? एलसीएम की। तो एलसीएम में भाई 1 तो 1 रहेगा ही रहेगा। इसके बाद 17 इंटू 23 इंटू 29 सभी के मल्टीप्लाई कर डालो और आंसर बता दो। तो मल्टीप्लाई इसका क्या रहेगा? तो 17 का 23 के साथ कर दो, तो ये हो जाएगा कितना? करो भाई जल्दी से, तुम्हारे वाले तरीके से कर दें। 3 7 जा 21, 2 3 बन जा 3 और 2 कितना हो गया 5। इसके बाद 34 ये हो जाएगा 1 5 9 3 3 9 1 और 3 9 1 के साथ हमें कितने का करना? 29 का। तो 9 बन जा 9 9 9 जा 81 और 9 3 जा कितना होगा? तो 9 3 जा 27 और 8 35 हो जाएगा। इसके बाद 2 बन जा 2 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6 और 1 7। तो 9 2 3 और ये 3 1 7 1 7 3 10 और 1 11। तो 11 3 3 9। तो इसका आंसर आया 11 3 3 9। और इसका जो अगला मतलब तीसरा पार्ट है वो किस टाइप से होगा वो देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें फिर से भाई 3 नंबर्स दिए गए, मतलब 3 3 वाले ही तो चल ही रहे थे, लेकिन इन 3 नंबर्स में आप एक चीज़ देख रहे होंगे। पहला
इवन है, दूसरा ऑड है और तीसरा भी ऑड है। कहने का मीन्स है पहला सम, दूसरा विषम, तीसरा भी विषम। तो एक चीज आपको दिख रही होगी, जब भी हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं, ऐसी कंडीशंस बनती हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें हमारा HCF 1 आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। HCF हमारा क्या आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा, 1 आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। बाकी आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, इसलिए क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपकी जो भी कंफ्यूजन रहेगी वो सभी दूर हो जाएगी। कैसे करके देखते हैं भाई। तो 8 को अलग कर लो, 9 को अलग कर लो, 25 को अलग कर लो। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपको LCM निकालना है, ओनली ऑन LCM, तीनों को एक साथ सॉल्व कर लो। लेकिन अगर आपको HCF LCM दोनों चीज़ें चाहिए तो आप अलग अलग करके सॉल्व करो, उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई करके और आंसर निकाल लो। बात क्लियर, यहाँ से आपको प्रॉब्लम्स कम होंगी। तो 25 को देखते हैं, पहले हम इधर से चल लें। तो 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। 9 को देखो, 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3। 8 को देखो भाई, तो 2 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा। बात क्लियर हुई। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए 8, 9 और 25 के। क्या क्या आए भाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 3 इंटू 3, ये आ गया हमारा कितना, तो ये आ गया 5 इंटू 5। देखो भाई किसी में भी हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, सभी के साथ 1 1 का मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें देखो कुछ भी ना मिले तब भी हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो 1 हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। इतनी बात ध्यान रखना, जब भी आपको कुछ भी कॉमन ना मिले तब भी आपको 1 कॉमन निकाल ही लेना है। तो आपका HCF क्या हो गया, HCF आपका 1 हो गया। इसी कंडीशन से हम LCM की तरफ चलेंगे। तो LCM हमारा क्या होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे, 25 अट्ठे 200, 200 तिम्मा कितना हो जाएगा, तो 1800। इसका आंसर कितना आएगा, 1800 इसका आंसर होगा। तो आपने आज के इस वीडियो में सीखा कि किस टाइप से अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम HCF LCM कितने आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी का अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, पढ़ने में इंटरेस्ट आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ साथ आपको अगला जो मतलब इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अगर आप चले जाएंगे बिना सब्सक्राइब किए हुए तो आपका वो वाला क्वेश्चन मिसिंग हो जाएगा और उसके साथ साथ आप हमसे भी मिसिंग हो जाएंगे।